नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम मौर्य स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि कंपटीशन क्लासेस में। तो आज का जो अपना टॉपिक होगा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो भी चर्चा चल रही है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और क्या-क्या मतलब प्रशासन वगैरह है या जो भी है, आज देखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो हर एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे और पिछले पीछे भी बने हैं तो आगे भी बनेंगे। तो आज का जो टॉपिक है मौर्य साम्राज्य है। यहाँ से समझने से पहले आपको जो पीछे के जो वीडियोस हैं जो मौर्य साम्राज्य पर उन्हें देखना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा कि क्या है। तो देखेंगे एक आपने सुना होगा जो सिकंदर के राजदूत थे जिनका नाम था मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज अगर पूछा जाए कि किसके दरबार में आए तो सीधा सा क्लियर है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में तो आए ये तो बात ठीक है। तो इन्होंने मतलब पीछे जो वीडियो में बताया था कि इन्होंने मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में सैन्य स्थिति प्रशासनिक स्थिति जो भी है बताई। और उसके बाद इन्होंने एक चीज और बताई है कि जो मौर्य समाज था मौर्य साम्राज्य जो था उस समय चंद्रगुप्त मौर्य जिस समय राजा थे तो जो समाज था कितने वर्गों में विभाजित था। तो यहाँ बताया गया है कि जो 7 वर्गों में विभाजित था जो समाज। तो जिन्होंने कथन अपना दिया कहा लेकिन क्योंकि जो कथन कहा है कि मतलब 7 वर्गों में विभाजित था, ये प्रमाणित नहीं है। क्यों प्रमाणित क्योंकि अलग-अलग किताबें हैं, अलग-अलग इतिहासकार रहे हैं, तो उन्होंने अलग-अलग माना है, तो इस वजह से ये प्रमाणित नहीं है। तो देखेंगे, देखो मेगास्थनीज ने मौर्य समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। कितने वर्गों में? 7 वर्गों में विभाजित किया है। और परंतु ये कथन प्रमाणित नहीं है, क्योंकि कभी हो सकता है पीसीएस वगैरह आरओ में स्टेटमेंट बनाए दें स्टेटमेंट वाइज इसी रख देंगे पूरा स्टेटमेंट कि मेगास्थनीज ने मौर्य समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। सही है, परंतु यह कथन प्रमाणित नहीं है। तो सही है, तो एक और दो मतलब ये दोनों सही हो जाएंगे। तो इसीलिए दोनों लिख दिया है पूरा। फिर आगे तो उसके बाद जो चाणक्य है, चाणक्य का एक और नाम है विष्णुगुप्त, एक और नाम है कौटिल्य। तो क्या नाम है? विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य। ये किसके नाम है? तो चाणक्य के ही नाम है। 2-3 नाम है क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही बनाते हैं कि मतलब नाम रख देंगे और 3 नाम ये दे देंगे, एक कोई अन्य दे देंगे कि इनमें कौन सा चंद्रगुप्त मौर्य का नाम कौन का चाणक्य का नाम नहीं है। तो कौन-कौन सा है? एक तो है कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य, 3 नाम हो गए। और इनकी जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र इनकी पुस्तक है। अगर पूछा जाए कि जो चाणक्य हैं इनका जो ग्रंथ कौन सा है? अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र जो मतलब कितने अध्याय वगैरह होते नहीं है, कितने अध्याय में कितने संस्करण है, कितने लोग श्लोक वगैरह है, ये सब देखेंगे। तो जो अभिकरण है 15 बताए गए हैं, अभिकरण 15 और प्रकरण जो है 180 बताए गए हैं इसमें अर्थशास्त्र में। और जो श्लोक हैं लगभग 4000 माने गए हैं। कितने? 4000 श्लोक माने गए। तो हम देखेंगे उसके बाद क्या है। तो चाणक्य ने जो अपना चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा, ठीक है, ग्रंथ लिखा। और इस कौन सी भाषा में है? तो अर्थशास्त्र जो है संस्कृत भाषा में है, क्योंकि अब से लगभग 322 ईसा पूर्व या 323 ईसा पूर्व से लगभग पहले जो अधिक भाषा लोकप्रिय थी तो संस्कृत अधिक विद्वान थी वह उस समय में। तो किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में जो अर्थशास्त्र पुस्तक है संस्कृत भाषा में लिखी हुई किताब है पहली। और उसमें जो अभिकरण है, अभिकरण कितने हैं? 15 अभिकरण कितने हैं? 15 अभिकरण हैं। और अगर प्रकरण की बात करें, प्रकरण जो प्रकरण है कितने हैं? तो 180 प्रकरण लिखे हुए हैं प्रकरण, ठीक है, 180 प्रकरण हैं। और जो श्लोक हैं, श्लोक अगर पूछा जाए कि जो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है इसमें श्लोकों की संख्या कितनी है? तो श्लोकों की संख्या इसमें 4000 है। श्लोकों की संख्या लगभग 4000 है। और जो अर्थशास्त्र पुस्तक है राजनीति पर लिखी गई पहली पुस्तक है। जो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है राजनीति पर लिखी गई पहली पुस्तक है, ठीक है।
यह राजनीति के विषय पर आधारित पुस्तक है, मतलब राजनीति के बारे में बताती है, मौर्य साम्राज्य में जो राजधानी वगैरह बताती है। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे। ये हुआ। और चंद्रगुप्त जो मौर्य थे, इन्होंने क्या किया, अपने जीवन, मतलब हर व्यक्ति होता है ना, अंतिम समय में कुछ ना कुछ जो शासन वगैरह होता है उसे त्याग करता है, क्योंकि उसे थोड़ा शांति चाहिए होती है और सोचता है कुछ भगवान के प्रति या ईश्वर के प्रति कुछ लगाव करना चाहिए, मतलब। तो इन्होंने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने लास्ट में, अंतिम दिनों में, अंतिम दिन थे उनमें, इन्होंने क्या किया कि अपने राज्यपाट जो भी है, मतलब अपनी गद्दी को छोड़ा। इन्होंने जो अपनी गद्दी थी उसे छोड़ा, और उसके बाद ये चले गए भद्रबाहु जैन। तो यहाँ से देखो, पहले चंद्रगुप्त ने जैन धर्म के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त अगर पूछा जाए किसके अनुयायी थे, तो चंद्रगुप्त हैं जैन धर्म के अनुयायी हैं। ठीक है, जो पहले ही बताया है। तथा इन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में ही क्या किया, इन्होंने जो इनके पुत्र थे, कौन थे इनके पुत्र, बिंदुसार को अपना जो भी राजपाट था उसे दे दिया। अपना जो राजपाट था किसे दे दिया, बिंदुसार को दे दिया। और बिंदुसार को देने के बाद इन्होंने अपना अंतिम समय था फिरबड़ बेलगोला में बिताया था। तो देखो आगे, पुत्र के पक्ष में शासन त्याग कर, जो पुत्र थे बिंदुसार उनको अपना शासन देकर, और पुत्र के पक्ष में शासन त्याग कर जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा दीक्षा लेकर, और अंतिम जो समय है, कहाँ पूछा जाए कि मतलब जो बौद्ध धर्म चंद्रगुप्त मौर्य हैं, इन्होंने जैन धर्म की शिक्षा दीक्षा कहाँ ली, तो सिरबड़ बेलगोला में ली। और किस जो मुनि है जैन धर्म के, कौन थे, तो भद्रबाहु जैन, जिनका नाम है भद्रबाहु। ठीक है, और इन्होंने तो जैन धर्म की दीक्षा लेकर सिरबड़ बेलगोला जो कि मैसूर कर्नाटक में है, और 298 ईसा पूर्व में चले गए, और उपवास द्वारा शरीर त्याग दिया। इन्होंने जो शरीर त्यागा, कैसे त्यागा, तो व्रत रखे, उपवास रखे, इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। ठीक है, और इसे जो शरीर त्यागने की जो विधि है, इसे एक नाम दिया गया है, संलेखना विधि। तो इन्होंने अपना शरीर किस विधि से त्यागा, तो संलेखना विधि से इन्होंने अपना शरीर त्यागा। ठीक है, तो आशा करेंगे कि जो भी है समझाने की कोशिश की है तो आपको समझ में आया होगा। और कुछ जैन लेख हैं, मतलब कुछ पुस्तक वगैरह हैं, कुछ ग्रंथ हैं जैन, उनमें बताया गया है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य शासक थे, उस समय लगभग मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। कितने वर्षों का, 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। तो किसमें बताया गया है, तो जैन लेखों में। मतलब जैन धर्म है, उसमें कुछ जो किताबें हैं उनमें बताया गया है। तो ठीक है, तो जैन लेखों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंत में मगध साम्राज्य है उसमें 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। ठीक है, भीषण अकाल पड़ा, ये क्लियर हुआ होगा। और जो भी चंद्रगुप्त हैं उनके बारे में जो भी चर्चा थी जी निपटा दी। अब हम जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हैं बिंदुसार, इनसे क्वेश्चन बने हैं, अच्छे खास क्वेश्चन बने हैं, तो आज हम देखेंगे। तो पहले देखो, बिंदुसार कब गद्दी पर बैठे, तो 298 में। तो बिंदुसार हैं गद्दी पर कब बैठे, 298 ईसा पूर्व में। और 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक, 298 ईसा पूर्व से लेकर 272 ईसा पूर्व तक बिंदुसार शासक रहे। ठीक है, मतलब कालक्रम लिख दिया है पर याद नहीं करना है। तो वही बात है, जो अगर जब गद्दी पर चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार, 298 ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। ठीक है,
मगध साम्राज्य गद्दी पर बैठा। 298 ईसा पूर्व में वो गद्दी पर बैठा या बैठे, कोई दिक्कत नहीं। और जो बिंदुसार हैं, इन्हें यूनानी साहित्यकारों ने अलग अलग नाम दिए हैं, क्योंकि जो राजा होते हैं इन्हें कोई ना कोई उपाधि देता रहता है कि जो भी काम करते हैं उसके आधार पर इन्हें उपाधि दी जाती है। तो इन्होंने जो यूनानी साहित्यों में क्या क्या उपाधि दी गई है, तो उन पर आज हम चर्चा करेंगे। तो एक तो इन्हें उपाधि दी गई है अमित्र चेटस, अमित्र चेटस। दूसरी है अमित्र घात। तो मतलब अमित्र चेटस या अमित्र घात जो उपाधि है, इनका मतलब है शत्रुओं का नाश करने वाला। क्या है? शत्रुओं का नाश करने वाला। ठीक है, अगर परिभाषा कभी पूछ ले तो शत्रुओं का नाश करने वाला। तो यूनानी साहित्य में इसे का मतलब है बिंदुसार को अमित्र चेटस या अमित्र घात कहा गया है। अमित्र चेटस या अमित्र घात कहा गया है। इसकी जो परिभाषा है अमित्र चेटस या अमित्र घात की, शत्रुओं का नाश करने वाला। ठीक है, एक विद्वान थे, एक साहित्यकार हैं तिब्बत के। कहाँ के हैं? तिब्बत के। तो उन्होंने क्या कहा है, तिब्बती इतिहासकार जो हैं इनका नाम है तारानाथ। तिब्बती इतिहासकार हैं जिनका नाम है तारानाथ। तो इन तारानाथ के अनुसार यह एक महान शासक था। जो तारानाथ है, उन्होंने कहा है कि जो बिंदुसार हैं एक महान शासक हैं, और यह एक सिजेरियन बेबी था। सिजेरियन बेबी मतलब जो बिंदुसार हैं उन्हें नाम दिया गया है सिजेरियन बेबी। एक और नाम है सिजेरियन बेबी भी था। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद कुछ कि जो बिंदुसार हैं इन्होंने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था। और कब किया था? दक्षिण भारत में। तो इसके अनुसार का मतलब है तारानाथ के अनुसार, इसके अनुसार बिंदुसार ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था। तो इसके मतलब जो तारानाथ हैं, तारानाथ के अनुसार जो बिंदुसार हैं इन्होंने कहाँ आक्रमण किया था? दक्षिण भारत पर। और ये कथन जो है, ये जो बिंदुसार हैं किस धर्म से संबंधित थे? तो जो बिंदुसार हैं आजीवक संप्रदाय से अनुयायी थे। कौन से धर्म से? आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। उन्होंने आजीवक संप्रदाय में मतलब अपनाया। ठीक है, आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे या था। ठीक है, जो भी है। और जब आजीवक संप्रदाय है, क्योंकि यहाँ जो मौर्य साम्राज्य में चर्चा में आया, तो अब चर्चा में जब आया है तो वो इनका जो मतलब संस्थापक कौन है, इनके बारे में हो सकता है पूछ लें, क्योंकि लिखा तो है एक बार और। तो यहाँ पर एक बार और हमने लिख दिया है नोट करके। ठीक है, नोट करके लिखा है, क्योंकि जहाँ पे मिले वही पढ़ लो, याद हो जाएगा आराम से। अगर पहले की जगह जाओ ढूंढने में टाइम लगेगा, तो हमने यही लिख दिया। तो जो आजीवक संप्रदाय है, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की है? जो आजीवक संप्रदाय है इसकी स्थापना किसने की है? तो मकलीपुत्र गौपाल ने की है। मकलीपुत्र गौपाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की है। उसके बाद आगे देखो, यूनानी साहित्यकार, एक यूनानी साहित्यकार है एथीनियस। यूनानी साहित्यकार एथीनियस हैं। इन्होंने क्या वर्णन किया है बिंदुसार के बारे में, मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी, मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो इन्होंने कहा है कि जो बिंदुसार थे इन्होंने यूनान से कुछ वस्तुएं मंगाई। क्या था? कुछ वस्तुएं मंगाई। जो वस्तुएं मंगाई, तो पूछ ले कि मतलब जो वो बिंदुसार के बारे में कि मतलब जो वस्तुएं मंगाई हैं यूनान से, ये किस में साहित्य में मिलती हैं। तो कौन से साहित्य? यूनानी साहित्यकार एथीनियस। एथीनियस के अनुसार उसने यूनान के शासक जो थे एंड्यूकस। यूनान के शासक कौन थे? एंड्यूकस। प्रथम से 3 वस्तुएं मंगाई। कितनी वस्तुएं मंगाई एंड्यूकस से? 3 वस्तुएं। और 3 वस्तुएं कौन कौन सी हैं? तो एक तो है, इन्होंने कहा था कि शराब। इन्होंने बोला था कि जो एंड्यूकस आए, इन्होंने अपना राज्य भेजा था डायमेकस। तो हर कोई आता है तो अपने यहाँ की तारीफ करता है कि हमारे यहाँ ऐसी चीज है कि मतलब वहाँ ये सस्ती मिल जाती है, कि अच्छी चीज है, कि वैसे मतलब जो भी है, आदमी हर व्यक्ति अपने यहाँ की बारे में 2-4 बढ़ा के ही कहता है, क्योंकि जैसे कि लोग माने कि हाँ हो सकता है वहाँ अच्छा हो।
तो इन्होंने जब डायमेकस आए तो इन्होंने बताया कि जो हमारे यहाँ मीठी शराब मिलती है, मीठी शराब मिलती है, ठीक है, ये भी इन्होंने माना। और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कुछ मेवाएँ मिलती हैं, मेवाएँ, तो ये भी इन्होंने माना कि मतलब वो अच्छी चीज़ होगी। और उसके बाद इन्होंने कहा हमारे यहाँ दार्शनिक भी अच्छे हैं। तो हर कोई आता है तो अपने यहाँ की तारीफ़ करता ही करता है, ये तो हर किसी को पता है। तो देखो एक और देखो, यूनानी साहित्यकार जो हैं, यूनानी साहित्यकार एंथीनियस के अनुसार उसने यूनान के शासक एंटियोकस एंटियोकस प्रथम, जो ध्यान रखना, एंटियोकस प्रथम से 3 वस्तुएं मंगवाई। और जो वस्तु हैं कौन-कौन सी हैं? एक तो मीठी शराब है, दूसरी सूखे मेवे हैं। स्पेशली मतलब सूखे मेवों में अगर बात करें, सूखे मेवे तो हैं, स्पेशली किस चीज़ की मतलब स्पेशली जो चीज़ थी कौन थी? तो उसका नाम है अंजीर। इन्होंने जो अंजीर मंगाई थी, ठीक है? स्पेशली सूखे मेवे हैं, उनमें भी क्या है? अंजीर स्पेशल है। और दार्शनिक का मतलब है जैसे कि जो या मतलब पढ़ाने के लिए गुरु वगैरह, अब तो मासा में जो भी है पहले क्या होता था, दार्शनिक या गुरु जो भी होते थे पढ़ाने वाले, उन्हें एक नाम दिया जाता था दार्शनिक। जो शिक्षा दीक्षा देते थे, जो शिक्षा दीक्षा देते थे, उन्हें क्या कहा जाता था वहां पर? दार्शनिक, ठीक है। तो क्या क्या था? मीठी शराब, सूखे मेवे, और स्पेशल में इसमें क्या अंजीर है, और क्या दार्शनिक है। ये 3 चीजें मंगाई जाती है, मंगाते हैं वहां पे। बिंदुसार के समय तक्षशिला पर 2 विद्रोह हुए, जिसका दमन अशोक सुसीम अशोक और सुसीम ने, जो तक्षशिला पर आक्रमण हुए थे उन पर दमन किया। उसके बाद जो और दमन किया, ठीक है। और एक जो मतलब विद्रोह हुआ, कहाँ हुआ? उसका क्या नाम है? नेपाल में हुआ। तो उसका भी दमन किसने किया? सम्राट अशोक ने उस पर भी दमन किया। तो जो भी है बिंदुसार के बारे में चर्चा थी, कुछ पॉइंट बचे हैं, 2-3 पॉइंट, उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और आशा करेंगे कि जो भी हमने पढ़ाने की कोशिश की है आपको समझ में आएगा। तब तक लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।